वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखें जी, घर में इतने मेहमान अचानक आ गए और माशाल्लाह मेरे खाना बना हुआ था तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए तैयारी। ये कस्टर्ड नहीं है, आप समझेंगे ये कस्टर्ड है, बिल्कुल भी कस्टर्ड नहीं है, ये कड़ी है। ठीक है, कड़ी है। और ये देखें जी, सलाद। अच्छा जी, खाने वाने से हम लोग फारिग हुए तो हमारे घर की एक सदस्य की बर्थडे थी। तो मैं तो पैर में ज़ख्मी था, मैंने कहा ना मैं तो ना जो लगती मर यहाँ से केक के ना हो। तो उन्होंने माशाल्लाह 2-3 बार केक दे दिया और इतना मेरा दिल था चॉकलेट केक खाने का। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर में केक आ गया। अभी हमने खाने की तैयारी की, खाना वाना खाया और उसी के साथ हम लोगों ने केक भी इंजॉय किया। केक बहुत मज़े का था। ये देखें गाइस, सब मेहमान लगे हुए अपने अपने, कैजुअल मेहमान थे, फैंसी मेहमान नहीं थे। तो घर में हम जैसे बैठे हुए थे उसी तरह हम लोगों ने खाना वाना लगाया। अब ये घर वाले खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना हम सारे लैंड भी लगो। ये ईद ते गुजर गई लेकिन फिर ईद चाहिए। लैंड था लगो सारी लैंड था। ए लैंड नहीं तो पता लैंड था लगो तो पता। ओहो ए गाइस को ओए तो पता बच्चों को खिलाड़ के आप अंदर पड़ गई है। तुसी छामा थे। चलो जी पीछे जन को पीछे तो पता पीछे और पीछे। हाँ भाई केड़े बड़े केड़े लेके ये लो, ये वो बच्चे हैं जिनको ईदियाँ मिल गई हैं और किसी और बच्चों के साथ इनको फिर ईदी मिल रही है। ओहो मोहम्मद अकरम की शक्ल ही देखो, वो भी लेना था। हो एक है। अच्छा जी, रात को इतना थक गए थे मेहमानों के साथ खाने पीने से, किचन समेटा सारा। फिर सुबह उठे तो बच्चे हमारी आई हुई थी तो वो बच्चों को ईदी दे रही थी, तो वो बच्चों का शोर शराबा। तो उसके बाद देखा तो शाम को 3 बजे 4 बजे मेहमान आ गए। उन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया। फिर गाइस उनके लिए हमने चना चाट, पकोड़े, बिस्किट ये रखा। और गाँव है तो बाज़ार से तो कुछ आ नहीं सकता, तो घर में जो चीज़ होती है तो बंदा उसी वो बना के तो उनको खिला देता है। शुक्र है घर में बेसन, आलू और आइल ज़रूर होना चाहिए हर किसी के घर में, क्योंकि गांव में, शहर में तो आप भाग के गए बेकरी से, बेकरी आइटम आप जो है ना लेकर। पकोड़े इतने मज़े के थे गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के पकोड़े थे और मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था, हालांकि मैं डाइटिंग। अच्छा जी, सब ने चाय पकौड़े एंजॉय किए। फिर हम खुद मेहमान चले गए। मज़े की बात देखें, शाम को हम मेहमान चले गए तो उन्होंने हमें बड़े मज़े का, ये उनके मुल्तान से, पंजाब से, पता नहीं कौन कौन से पंजाब से ना उनके ये मिठाई हलवे उनके गिफ्ट आए हुए थे, तो वो हमें कह रहे थे एंजॉय करें ना। तो हम लोगों ने एंजॉय किया, खाया मिठाई भी। पहले बहुत हैवी खाना खाया था। सॉरी गाइस, खाना नहीं दिखा सकती, प्लीज़ खपा मत होइएगा कि हमने अकेले अकेले खाया और आपने हमें खाने का तो हमारा खाना देखा ही नहीं और हमारा खाना आपने एंजॉय ही नहीं किया। तो ये देखिए, मैं डाइट पर थी तो इसी वजह बहुत कम मिठाई ली। अब ये उसके बाद जी बच्चा स्कूल जा रहा था, हम उनके घर रात रह गए। तो फिर हम बच्चों को स्कूल लेने चले गए। तो बच्चों को स्कूल लेने गए तो बच्चों ने, गाड़ी आने का टाइम था और हमारे पास भी टाइम था। जब हम बच्चों के पास भी टाइम था तो हमारे पास भी टाइम था, तो बच्चों ने झूला झूला। और ये देखें, फिर हम लोग पैदल ही, बच्चों को हमने कहा चलो जी वॉक करके चलते हैं। तो अब बच्चों को हम लोग पैदल चला रहे हैं और बच्चे खुशी से खुश होके चल रहे हैं कि आज उनकी मम्मा और उनकी फुप्पो और उनकी दादो ये जो उनको लेने के लिए आई हुई हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है और धूप भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन ठंड थी, मौसम गर्म नहीं था। तो ये बड़े प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, बड़े अच्छे बंगले। और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे तो उन्होंने हमारे आगे आम रख दिए। आम थे बड़े खट्टे, लेकिन फिर भी हमने आपको बोला कि नहीं खैर है, कोई बात नहीं, आम मीठे हैं। झूठ बोला आम मीठे, हालांकि आम मीठे नहीं थे। तो हमने कहा इतने प्यार से उन्होंने हमारे लिए आम रखे हैं, तो आम को हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और ये सीज़न का पहला आम था जो मैंने खाया था। अगर मुझे पता होता ये खट्टे हैं तो मैं इनको कभी भी ना काटती। ये चूसने वाले आम थे, हम इसको अच्छे से नरम करके ना इसको हम लोग चूस लेते। अच्छा जी, आम खाते खाते जो है वो हमें खट्टे लग रहे थे, लेकिन हमने आम खाते रहे हम आम। फिर उसके बाद हमने आम खाना बंद किया और मैंने कहा अगर मुझे पता होता। अब ये देखें गाइस, उनके घर का ये व्यू है, ये इनका लाउंज है और लाउंज से ये व्यू देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पे रहने वाले तो बिल्कुल भी बोर नहीं होते ना।
इतना ज़बरदस्त व्यू है कि ये लोग बिल्कुल बोर नहीं होते। और ये बदारुल अमान है उनके घर के सामने, जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो खफ़ हो के आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमने किया, आम के बाद हमने खाया ना चाय। हर जगह चाय चाय चाय, हमारे घर जाए उनके घर जाए, जिधर जाओ चाय चाय चाय। और ये आ गए समोसे, जो कि बहुत ही मज़े के समोसे थे गाइस। इतने मज़े की चटनी और इतने मज़े के समोसे हमने चटनी में डुबो के और चम्मच के साथ खाए। ओह लवली, बहुत मज़ा आया था। और उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त की और हम भी बड़े इज़्ज़तदार, हम भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम भी बहुत अच्छा उन लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये पता नहीं समोसे ख़त्म, हाँ 15-20 समोसे थे जो चार हमने दोपहर को खाना नहीं खाया हुआ था। चाय वाय पी, फिर उसके बाद हमने कहा जाएं जी बैक टू पवेलियन। गाइस मैं भूल गई, हाँ हम लोग घर जा। ये देखें जी, शाम को हम लोगों ने यहाँ चाय पी, बहुत मज़ा आया। शाम का मौसम है, बहुत हसीन है, मुझे इतने पसंद है। मई और अप्रैल का बेहतरीन मौसम होता है, दिन भी बड़े होते हैं, आप गर्म कपड़े भी पहन सकते हैं, आप ठंड गर्मी के भी पहन सकते हैं। तो गाइस अभी आपको दिखाती हूँ हमने क्या रूटीन की, हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या खाया क्या पिया, आए मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।